इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी अपना वेट लॉस जर्नी और आपको वो साइंटिफिक टिप्स बताऊँगी जो कि मेडिकली प्रूवन भी हैं, जिनको अमल करते हुए मैंने अपना वज़न कम किया। और ये चीज़ें आप भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई नहीं हैं और ये मेडिकली भी प्रूवन है। और एज अ डॉक्टर आप मेरी अगर एडवाइस फॉलो करेंगे और ये टिप्स पे अमल करेंगे तो आपका भी वज़न जल्द से जल्द कम हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने हम लोगों ने अपनी स्टडीज़ में पढ़ी थी वो ये थी कि आपने अगर अपना वज़न कम करना है तो आपने अपने इंसुलिन लेवल्स को लो करना होगा। अब ये एक बहुत साइंटिफिकली एक मोटी सी बात है। अगर इसको आसान लफ्ज़ों में मैं आपके लिए ट्रांसलेट करूँ तो इंसुलिन बेसिकली आपकी अगर बॉडी में ज़्यादा होगी तो इससे आपकी फ़ैट डेपोजिशन या मोटापा बढ़ता है। इसी तरह अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स कम होंगे तो उसके नतीजे में आपका जो है वज़न खुद बहुत कम होना शुरू हो जाता है। तो अब मेरा जो सारा का सारा फोकस था वो ये था कि मैंने अपनी बॉडी में इंसुलिन लेवल को कम किस तरह से रखना है। तो उसके लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस थी। वो ऑप्शंस ये थी कि मैंने अपनी बॉडी में से प्रोसेस्ड फूड जो है उसका बिल्कुल भी दाखिला ममनू कर दिया था। ये बहुत मुश्किल काम होता है कि आप प्रोसेस्ड वाइट शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स और चॉकलेट्स और बेकरी आइटम्स को अपनी बॉडी में से स्किप करें। लेकिन आप यकीन मानें, जैसे ही मैंने इन सारी चीज़ों को अपनी बॉडी में से सिर्फ ये सोच के स्किप किया कि ये चीज़ खाने से मेरी बॉडी का इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा, तो जब मैं उसे स्किप करती थी तो मेरी बॉडी में एक ओवरऑल लो इंसुलिन लेवल्स हो गए। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि ख़ुद ब खुद मेरे अंदर जो फ़ैट डिपोजिशन जो पहले हो रही थी वो नहीं हो रही थी और मेरी बॉडी से ख़ुद ब खुद जो है वेट लॉस होना शुरू हो गया। दूसरी चीज़ जो कि जिस पे मैंने अमल किया वो थी इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है कि आपने सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अपनी जो है किसी भी किस्म की खुराक या पानी नहीं लेना। अब इससे ये होता है कि अगर 8 से 12 घंटे तक आप किसी भी किस्म का फूड इनटेक नहीं करेंगे तो उससे उसके बदले में आपकी बॉडी में सर्टेन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और जो है ओवरऑल इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। वो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देते हैं और आपकी फ़ैट यूटिलाइजेशन ज़्यादा होने लग जाती है और इंसुलिन के कम होने की वजह से भी आपका वेट लॉस होता है। अब ये आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करके जाती थी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं बीच में कोई भी मील ना लूँ। वॉलंटरली मुश्किल होता है लेकिन मैं कोशिश करती थी कोई भी मील्स ना लूँ और मैं घर आके 4 बजे तकरीबन कुछ खाना खाती थी और उसमें भी मैं कोई फ़ैटी चीज़ या कोई तली हुई चीज़ नहीं खाती थी। 2 दिन मैंने इस तरह से ऑब्ज़र्व कर लिया, ठीक है। और तीसरे दिन मैंने क्या किया, मैंने आराम से 12 बजे पे कुछ खा लिया और ओवरऑल मैं दिन में कुछ खाती पीती रही। फिर इस तरह दोबारा से मैंने 3 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑब्ज़र्व की और ये इस तरह से नहीं है कि आपको बहुत लंबा, जैसे कि रोज़े में होता है कि आपको सहरी से लेकर इफ्तारी तक बहुत लंबा एक टाइम पीरियड होता है, या और डिफरेंट जिस तरह रिलीजियस कल्चर्स में डिफरेंट लंबे रोज़े होते हैं, वो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो ये आसान है, ये आप कर सकते हैं कि आप सुबह अच्छा प्रॉपर नाश्ता अपनी जॉब के वक्त या जिस तरह भी आप सुबह उठ के नाश्ता करें, आप नाश्ता करें। उसके बाद जो आप दोपहर का खाना है ना वो थोड़ा सा आप लेट खाएं, उसको थोड़ा आप शाम के साथ लाएँ, आप चाय के साथ जो है ना उसको एडजस्ट कर लें। इससे आप यकीन माने, आप अपने ये कुछ अरसे करके देखें, 2 से 3 महीने ये करके देखें। आपने मुसलसल नहीं करना, आपने इसको जैसे 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर ब्रेक ले ली, इस तरह से आपने करते रहना है। तो आपका इससे बहुत आपको बहुत अच्छे नताइज सामने आएंगे आपके। अच्छा, तीसरी चीज़ थी, अब ये मैं अगर आपसे डिस्कस करूँगी तो आप लोग इसको कहेंगे कि इससे तो वज़न किसी का नहीं कम होता, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है। वो है स्लीप। अब आप यकीन करें कि सोने से, लोग कहेंगे कि सोने से किसका वज़न कम होता है। जी, सोने से बिल्कुल वज़न कम होता है। क्यों? क्योंकि सोने से एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ होता है, ऐसा एक नहीं बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो कि आपकी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स और इस तरह की चीज़ों को, टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करते हैं। जब ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली जब रिमूव हो जाती हैं तो आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है, फास्टर वर्क करना शुरू कर देता है और आपकी बॉडी से ऑटो पे वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर आप दिन में 8 घंटा नींद का लेंगे, ठीक है, डिस्टर्ब स्लीप नहीं होनी चाहिए, अच्छी पूरी की पूरी प्रॉपर अगर आप स्लीप लेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अच्छा, एक चीज़ आपने अपने वेट लॉस के लिए सिर्फ ये कोशिश करें कि अगर आप रात को 10 बजे लेटने के लिए, मतलब सोने के लिए लेट रहे हैं, तो आपने उसके बाद फ़ोन यूज़ नहीं करना। अगर आप फ़ोन यूज़ करेंगे ना तो आपके 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए। आपको लगेगा ये कि आप 10 बजे तो सोने के लिए लेट गए थे, लेकिन आप अगर 12-1 बजे सो रहे हैं और आप सुबह 7 बजे उठ रहे हैं तो आपका स्लीप टाइम कम हो गया। तो कोशिश करें सिर्फ वेट लॉस की नीयत से आप थोड़ा फ़ोन कम यूज़ करें, आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मुझे भी मिले थे, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। चौथी चीज़ है
एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है सिंपल नॉर्मल कैजुअल एक्सरसाइज, जैसे कि वॉकिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, ट्रेडमिल, ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। दूसरी होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। दोनों की अपनी अपनी जगह पे सिग्निफिकेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को मैं इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं करती ख़वातीन में, क्योंकि एक तो ये कि उन बेचारियों की जो हमारे कल्चर में देखा जाता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हम लोग नहीं कर सकते हमारे यहाँ की ख़वातीन, क्योंकि हम लोगों की हड्डियाँ एक तो इतनी मजबूत नहीं है, दूसरा ये कि ज़्यादातर ख़वातीनों के सी सेक्शंस हुए हुए होते हैं या इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगी तो वो उनके लिए ख़तरनाक है। इसमें क्रंचेस, प्लैंक्स और ये चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। इसके बरक्स अगर आप वॉक और ट्रेडमिल और जॉगिंग ये चीज़ें करेंगे, दीज आर वेरी गुड फॉर योर सेल्फ। अगर एवरी डे आप 30 मिनट्स के लिए ये ट्राई करें, यकीन माने इससे आपका इसका भी पीछे सिग्निफिकेंस ये होती है कि आपकी जो टॉक्सिक मटेरियल्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो वॉश आउट हो जाती हैं और आपकी बॉडी में जो है आपकी ना फैट बर्निंग में ये इंपॉर्टेंट होती है। और अच्छा, और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आपकी मसल्स बनती हैं ना, जो मसल्स एट रेस्ट होती हैं वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही होती हैं, ठीक है। मसल्स को भी ज़िंदा रखने के लिए जो आपकी बॉडी है वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है, और सबसे ज़्यादा मसल्स एनर्जी कंज्यूम करती हैं। तो आपकी जितनी मसल्स बनी हुई होंगी ना, उतनी आप ऑटो पे फैट बर्न कर रहे होंगे, ठीक है। आपका वेट बेशक ज़्यादा होगा। जब आपकी मसल मास बन जाता है, आपका वज़न जो आपका वेट स्केल है वो ज़्यादा बताता है। आप पतले दुबले होंगे, आपकी अच्छी मसल्स बनी हुई होंगी, तो आपका वेट मशीन बेशक ज़्यादा वज़न बताएगी, लेकिन आप पतले होंगे, ठीक है। इसी के बरक्स बहुत मोटे लोगों का कम वज़न आता है, क्यों? क्योंकि फ़ैट्स जो होती हैं वो हल्की होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑलवेज़ लुक फॉर द इंचेस, अपनी कमर और ये सब चीज़ें नापा करें, बजाय इसके कि आप वेट मशीन पे देख के परेशान होना शुरू हो जाए। फिर पांचवी चीज़ आती है हमारी कि अपनी लाइफ से ना स्ट्रेस निकाल लें कुछ अरसे के लिए। अब ये मुश्किल है, आई नो इट्स डोमेस्टिक स्ट्रेस, तो इन्वायरमेंट रिलेटेड होता है और हम नहीं एक्सक्लूड कर सकते, लेकिन कोशिश करें। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है, स्ट्रेस से आपका जो है कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, और कॉर्टिसोल लेवल्स जब भी बढ़ते हैं ना, तो उससे जो है ना, उससे मोटापा होता ही होता है, ठीक है। जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनको और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ हो जाती हैं। उनकी जो शुगर्स होती हैं वो स्पाइक अप कर जाती हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाती है, और उनमें इतने मसले मसाइल डेवलप हो जाते हैं, वो स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं, उनकी एपेटाइट इंक्रीज़ हो जाती है। इस सब के नतीजे में उनका वज़न ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैंने इसको लास्ट नंबर पे रखा है कि आप अपनी लाइफ में से स्ट्रेस इस तरह से रिड्यूस तो नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई टू फाइंड वेज़ कि आप थोड़ा अपने दिन में कुछ ऐसा रिलैक्सिंग टाइम निकालें, या कुछ इस तरह की एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपका जो है ज़िंदगी में जो है स्ट्रेस लेवल्स कम हो। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे ना मैं ऊपर इसका लिंक में दे रही हूँ, आप एक वीडियो ज़रूर देखें। उसमें है एक मेरे पास पेशेंट आई थी, मैं उसकी जो है वेट लॉस जर्नी मैं आपसे ना शेयर करूँगी कि उसका जो है किस तरह से वेट लॉस हुआ था, और उसका विदिन 6 मंथ्स ऑलमोस्ट 20 kg मेरे सामने वेट लॉस हुआ था। और उस बच्ची ने कुछ भी नहीं किया था, उसने जस्ट प्रॉपर मेडिकेशन ली थी, फॉलो की थी, और उसका वेट लॉस हुआ था। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, उससे आपको भी पता चलेगा कि अगर तो आपको वही वाली बीमारी है, और अगर आपकी ट्रीटमेंट सही हो जाती है, तो आपका घर बैठे बिना कुछ किए जो है वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपकी चीज़ें ऑटो पे करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अब वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। इन 5 टिप्स पे आप कोशिश करें कि अपनी लाइफ में, ये आसान टिप्स हैं, ठीक है, इनको आप अपनी लाइफ में इस तरह मत करें कि आप फोर्सफुली इनको वो करने की, आप बस इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। यकीन माने जब आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो ना सिर्फ ये कि आपका वज़न कम होगा, बल्कि आपका वज़न कम मेंटेन रहेगा। इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।